हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में कि जब ये जो डिनोमिनेटर है, रेशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है, अगर उसको फर्दर फैक्टर, उसका जो डिनोमिनेटर है जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसको और भी फर्दर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे लीनियर फैक्टर में। तो हम लोग इस तरह का प्रॉब्लम्स का में जिक्र किया था, जो कि गलत मैंने ये जो थोड़ा एरर हो गया था इसमें। तो आज हम लोग इसी सवाल पे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया है हियर, इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। हियर y इक्वल्स टू 1/x² प्लस a², राइट। तो फिर इसे हम लोग इसे पासिव फ्रैक्शन लगाते हैं हम लोग इसे। नहीं, सबसे पहले इसे तोड़ेंगे कैसे, यहाँ पे फैक्टर इसका कैसे करेंगे। तो x² प्लस a² को इस टर्म का फैक्टर्स कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे x प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस ए आई लिख सकते हैं ना। जैसे एक सेकेंड यहाँ पे देखेंगे आप लोग, x प्लस ए आई और x माइनस ए आई है। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो होता है a² माइनस b², राइट। तो यहाँ से हो गया x² माइनस a² i²। फिर यहाँ पे x² माइनस i² का वैल्यू हो जाता है यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -a²। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स x² प्लस a², जो कि हम लोग डिनोमिनेटर है, राइट। तो हम लोग यह चीज़ लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे x प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस ए आई। अब यहाँ से हम लोग पासिव फ्रैक्शन लाएंगे। पासिव फ्रैक्शन लाएंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे a/x प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस प्लस b/x माइनस ए आई, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस ए आई एक्स माइनस ए आई इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस ए आई प्लस b इंटू एक्स प्लस ए आई अपन हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस ए आई इंटू एक्स माइनस ए आई, राइट। फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स माइनस ए आई प्लस बी ए आई। अब यहाँ से जो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, इसे हम लोग बराबर करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऑन इक्वेटिंग सिमिलर कोफिशिएंट। तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 0 और फिर माइनस a स्मॉल ए आई प्लस b ए आई इक्वल टू 1, राइट। फिर इसे यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा -b, और इस -b को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। यहाँ -b अगर पुट करेंगे तो -b और ये माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा b ए आई और ये हो जाएगा b ए आई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से b का वैल्यू 2b ए आई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से b का जो वैल्यू है ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, हम लोग के पास 2a आई, ये हो जाएगा b का वैल्यू, राइट। पुट दिस वैल्यू ऑफ b हियर -1/2a आई, राइट। तो यहाँ से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ से इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं a और b का वैल्यू यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2a आई 1/x प्लस ए आई प्लस 1/2a आई इंटू 1/x माइनस ए आई, राइट। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है yn।
तो ये वाई एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाई वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे -1/2ai। ये क्या है, इस टाइम x प्लस ए आई का पावर -1 है। तो इस टाइप्स का हम लोग का क्वेश्चन पहले भी हम लोग किए हैं। तो ये यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन x प्लस ए आई का पावर n+1, राइट। यस, तो ये हो जाएगा +1/2ai। यहाँ से सिमिलरली ये भी इसी प्रकार हो जाएगा, -1 का पावर n फैक्टोरियल अपन -1 का पावर n फैक्टोरियल अपन x माइनस ए आई का पावर n+1 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन टर्म्स को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2ai, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/x माइनस ए आई का पावर n+1 -1/x प्लस ए आई का पावर n+1, ये हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, इसे और भी सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग डी मोबियस थ्योरम लगाएंगे। तो डी मोबियस थ्योरम लगाने के लिए लगाएंगे यहाँ पे। तो इसे और भी सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। टू सिंप्लीफाई दिस, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, टू सिंप्लीफाई दिस वी यूज डी मोइवर्स थ्योरम। राइट। तो डी मोइवर्स थ्योरम हम लोग को पढ़ना है आगे सेमेस्टर 2 में पढ़ना डी मोइवर्स थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री पे। तो डी मोइवर्स थ्योरम होता क्या है कि अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, अगर इसका पावर n है तो ये हो जाएगा, ये एंगल पे चला जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये है डी मोइवर्स थ्योरम, ये कहता है, राइट। और भी इसको और भी डिटेल्स में हम लोग वहाँ पे जानेंगे। बाकी एक ये इसका फैक्टर होता है, शायद इस तरह का है, तो इसका डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल्स टू r cos थीटा और a इक्वल्स टू r साइन थीटा हम लोग पुट करते हैं, पुट कर देंगे। सो दैट हम लोग को क्या आएगा कि r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर, राइट। तो r स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहाँ पे टेन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा यानी a/x हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को, देखते हैं हम लोग क्या आता है। तो यहाँ पे वाई एन हो जाएगा, यहाँ पे वाई एन हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai। और यहाँ से हम लोग 1/x यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं r cos थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा माइनस a हो गया हम यहाँ पे r साइन थीटा, ये i हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा इसका होल पावर n+1, राइट। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ बात करेंगे x यहाँ पे r cos थीटा हो जाएगा प्लस r साइन थीटा i का होल पावर n+1
1 हो जाएगा यहाँ पे, होल पावर n+1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा, यहाँ पे r का पावर, यहाँ से r कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो r कॉमन लेंगे तो r का पावर भी n+1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल 2ai, और यहाँ पे r का पावर n+1, यहाँ से अगर यहाँ ध्यान देंगे यहाँ और यहाँ r है, तो r यहाँ से कॉमन आएगा, यानी r का पावर n+1 भी कॉमन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी r का पावर n+1 कॉमन आएगा। तो इस दोनों टर्म से r का पावर n+1 कॉमन आएगा, इसे भी बाहर ले जाएंगे यहाँ से, तो ये r का पावर n+1 बाहर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ बचा गया 1/cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बचेगा यहाँ पे, उसका होल पावर n+1 बचेगा, राइट। फिर यहाँ पे हो जाएगा -1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा इसका होल पावर n+1 हो जाएगा, राइट। फिर अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को ई का देखेंगे, हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिख सकते हैं ई का पावर आई थीटा, राइट, ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि cos अगर माइनस थीटा रहे यहाँ पे प्लस आयोटा साइन का पावर, साइन माइनस थीटा रहे यहाँ भी माइनस थीटा, यहाँ भी माइनस थीटा, तो इसके प्लेस में लिखेंगे ई का पावर माइनस आई थीटा, राइट। हाँ, तो ये यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब बोलेंगे कि यहाँ पे कॉस का पावर तो यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ तो नेगेटिव लिए हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, राइट। हाँ, तो यहाँ से कॉस थीटा और ये जो साइन माइनस थीटा है वो होता है माइनस साइन थीटा, इसीलिए ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा, और इसीलिए इसका वैल्यू जो है हो जाएगा ई का पावर माइनस आई थीटा। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai r का पावर n+1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 1 इसे लिख सकते हैं ई का पावर आई माइनस आई थीटा, राइट, ई का पावर माइनस आई थीटा, इसका होल पावर n+1, राइट, -1 यहाँ पे हो जाएगा ई का पावर आई थीटा, इसका होल पावर n+1। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो जो डिनोमिनेटर है ये आया था, राइट, ये वाई एन हम लोग निकाल रहे हैं, -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2ai r का पावर n+1 इंटू 1/e का पावर माइनस आयोटा n+1 थीटा माइनस 1/e का पावर i n+1 थीटा। तो इस टर्म्स को अभी और हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या पाएंगे यहाँ पे -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai r का पावर n+1। तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे, ये जो है 1/e का पावर यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी e का पावर i n+1 टाइम्स थीटा हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा ई का पावर माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, राइट, n+1 टाइम्स थीटा, गॉट इट। अब यहाँ से ई का पावर ये आई है और ये पूरा थीटा है। हाँ, तो अभी हम लोग क्या बताए थे कि ई का पावर आई थीटा को ई का पावर ई का पावर आई थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये भी रिजल्ट्स को हम लोग याद रखेंगे, जानेंगे। ई का पावर आई थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, ई का पावर आई है और थीटा के जगह पे क्या है n+1 टाइम्स थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस n+1 थीटा प्लस आई साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस n+1 थीटा प्लस आई साइन n+1 थीटा हो जाएगा, राइट। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ई का पावर माइनस आई
n+1 टाइम्स थीटा की। इसका अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस n+1 टाइम्स थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई साइन n+1 टाइम्स थीटा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इस टर्म को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो कॉस n+1 थीटा प्लस आई साइन n+1 टाइम्स थीटा माइनस कॉस n+1 टाइम्स थीटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, इस सबको जोड़ने पे ये हो जाएगा 2i साइन n+1 टाइम्स थीटा हो जाएगा, राइट। तो इस दोनों की जगह पे हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग इसे रिकॉर्डेड एक बार फिर से एक बार में नहीं चीज़ समझ में आ रही, तो इसे एक बार फिर से देखें तो पक्का समझ में आएगा ये बातें। तो ये हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2ai r का पावर n+1, और ये दोनों का सॉल्यूशन किए हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आया है हम लोग का, क्या आया है यहाँ पे आया है 2i साइन n+1 टाइम्स थीटा आया है, राइट। ये आया, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी आई और ये आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बच रहा है हम लोग, हमारे पास यहाँ बच रहा है y n इक्वस टू -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन a r का पावर n+1 इंटू साइन n+1 टाइम्स थीटा, राइट। अब यहाँ पे पिछले हम लोग क्या किए हैं, पीछे भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे r इक्वस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a इक्वस टू r साइन थीटा था, एक सेकेंड यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे a इक्वल टू r साइन थीटा है, a इक्वल टू r साइन थीटा हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, राइट। तो यहाँ पे इक्वल टू r साइन थीटा पे यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ से r का वैल्यू हम लोग निकालना चाह रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बट r साइन थीटा इक्वल टू ये हम लोग पुट किए थे ये, तो यहाँ से क्या आ जाता है, r का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे a बाई साइन थीटा, राइट। r का वैल्यू हो जाएगा a बाई साइन थीटा, तो यहाँ से y n क्या हो जाएगा, यहाँ पे y n हो जाएगा -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ a है तो a की जगह पे a ही लिखेंगे और r की जगह पे a अपॉन साइन थीटा लिखेंगे और इसका पावर n+1 कर देंगे, राइट। ये n+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन n+1 टाइम्स थीटा हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास y n हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y n। दैट इज, इसको और भी सॉल्व करना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, दैट इज y n इक्वस टू -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा a, और यहाँ पे a का पावर n+1 है और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे a का पावर n+2 हो जाएगा, यहाँ से a का पावर n+1 और यहाँ पे 1, तो जब मल्टीप्लाई में है यार ये चीज़ तो पावर जुड़ जाएगी ना, n+2 हो जाएगी और ये हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इंटू साइन का पावर n+1 हो जाएगा, ये डिवाइड पे है ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई पे हो जाएगा साइन का पावर n+1, साइन का पावर n+1 थीटा भी होगा यहाँ पे, साइन का पावर n+1 थीटा साइन n+1 थीटा, ये हो जाएगा y n। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे इस
इस तरह से हम लोग इसका वाई एन फाइंड करेंगे।